हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अजय कुमार चौरसिया प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का सिलेबस करा रहा हूँ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएँ, जिससे पिछले वीडियो में आप वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में सीखे और कुछ एक्सरसाइज सिलेबस में बोर्ड की तरफ से कुछ सिलेबस कम हुआ है। तो बुक में जो न्यू बुक है आपकी 23-24 की, उसमें कुछ सिलेबस कम हुआ है। तो इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है, सेकंड लास्ट मिसलेनियस है, विविध एक्सरसाइज। तो आज हम विविध एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें इन्होंने एक्सरसाइज सी है मिसलेनियस विविध। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांटो। ध्यान से समझना, क्या छटवाया? परमेय संख्या छांटो। ठीक है। अब परमेय और अपरमेय के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर दिया √3, तो √3 फिर दिया π/3। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिएगा, यह कई बार पूछ दिया जाता है। जैसे बेटा पाई का मान हम 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं। तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब पाई शब्द आए तो यह होती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बहुत ध्यान समझिएगा। यदि 22/7 लिखा हो तो ये परमेय संख्या है, यह भी परमेय संख्या। अब आप ये कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि यह दोनों मान बराबर क्यों है? क्योंकि ये पाई का मान लगभग अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। इसीलिए यह ध्यान रखिएगा कि साधारणतया कैलकुलेशन में हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो यदि 22/7 दिया हो तो वह परमेय संख्या है और पाई दिया हो तो अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर यह परमेय और यह अपरमेय, यह ध्यान रखना। तो देखिए बेटा √3 दिया, π/3 दिया, 22/7 दिया है, उसके बाद दिया है 3√4 दिया है और दिया हुआ 4 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपरमेय संख्या के बारे में यह बताया था कि सिंपल सा जब वो √ से बाहर न निकले। तो यहाँ देखिएगा यह नहीं निकलेगा, ये अपरमेय संख्या, ये पाई लगा तो अपरमेय संख्या। 22/7 मुझे कलेक्ट करना है परमेय संख्या। तो बात करेंगे परमेय संख्या की। तो जो परमेय संख्या जो हमारा पहला मान है वो है 22/7। ठीक है। यहाँ देखिएगा 3√4 दिया, 3√4 को अब देखो √4 है, इस तरह दिया हुआ है और √4 का मतलब हो गया 2 × 2, तो 3 × 2। तो ये जो 3√4 लिखा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 हो गया, इसका मतलब यह जो 3√4 दिया यह भी परमेय संख्या, क्योंकि 6 को 6/1 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। 4 × 16, 1 17, 4 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं √17/4। अब 17/4 देखिए, 4 तो √ से बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिहाजा यह भी परमेय संख्या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं जिनको आप आसानी से करके, और अब जो अपने नया सिलेबस है उसमें आपका OMR भी आता है, जिसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, वह आपको करने होंगे। यहाँ पर अब अपरमेय की बात की है, दूसरे में कहा है अपरमेय संख्या बताओ, अपरमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अपरमेय संख्या बताओ, यह लिखा है। ठीक है। अब कुछ ऑप्शन दिए हैं, √4 दिया है, ठीक, फिर दिया √0.4 ठीक है, फिर दिया हुआ 4 और 5। ध्यान से समझिएगा, √4 का मतलब 2 हो गया। यहाँ यदि 4 0 होता तो हम वर्गमूल लेते 40/100, फिर भी जो 40 आता वह भी अपरमेय होता। तो इसमें आपका जो अपरमेय संख्या वो हो गई आपकी 0.4। यहाँ देखिए यह पूर्णांक है, पूर्णांक है, यह परमेय भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक है। तो जो अपरमेय शब्द की बात कही वह है 0.4 रूट में।
क्लियर। आगे इन्होंने तीसरे क्वेश्चन में कहा है, कुछ मान दिए हैं, निम्नलिखित में परिमेय छांटिए। अब देखिए परिमेय की फिर बात आई, हमको परिमेय छांटना है, ध्यान से समझना, परिमेय छांटिए, ठीक है। अब परिमेय संख्या हमको कलेक्ट करनी है, तो परिमेय संख्या हम देखो √3 दिया है, √3 तो परिमेय हो ही नहीं सकती है। उसके बाद दिया हुआ है 14.03737, ठीक है। यहाँ देखिएगा यह भी मान जो है आप रूट में आएगा, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद दिया √1। अब √1 का मतलब 1, तो यह जो संख्या है √1 का मतलब क्या हो गया 1, तो यह आपकी परिमेय संख्या हो गई। बात करते हैं आगे, दिया है π+4। तो आप पहले से ही जानते हो कि पाई जो है अपरिमेय है, तो प्लस में जो भी होगा अपरिमेय के साथ होगा, अपरिमेय ही रहेगा। तो इस 4 पार्ट में केवल √1 ही आपका परिमेय मान आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमारी एक्सरसाइज 1C चल रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, आप उस क्लास को रेगुलर अटेंड करें। चैप्टर समाप्त होने के बाद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आने का क्रम बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा रहता है, तो उस तरह के सवाल कराएंगे, इम्पोर्टेंट कराएंगे। अब देखिएगा बेटा, चौथे क्वेश्चन में फिर इन्होंने कहा परिमेय, और अब इसमें दोनों शब्द दे दिए कि परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए, ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए। अब दोनों बातें दी, तो हमको देखो बेटा कलेक्शन करना है। यहाँ पर मान कौन कौन से दिए, 4 - √3 दिया है, ठीक है, पहला दिया है। दूसरा दिया वो √7/2, तीसरा दिया वो 5 - √4, और चौथा मान दिया हुआ है रूट का 0.01, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। जैसे देखो बेटा, इसको तो हम सरल नहीं कर सकते, तो ये आपकी हो गई अपरिमेय। कैसी हो गई, केवल हमको 1 नंबर का है तो यहाँ सॉल्व नहीं करना, अपरिमेय। √7 को भी सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी आपकी क्या हो गई, अपरिमेय। क्लियर। अच्छा, 5 - √4 इसको लिख सकते हैं, 5 √4 को लिख सकते हैं 2, तो ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय, ठीक है। यहाँ देखिएगा 0.01 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो 1/100 लिख सकते हो। अब 1/100, 1 का तो 1 ही रहेगा, 100 का 10 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो 0.1, तो 1/10 कह लो या 0.1 कह लो, यह भी आपकी संख्या कैसी आ गई, परिमेय। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और आसानी से आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, फिर इन्होंने 5वें क्वेश्चन में भी यही बात कही है कि परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो √2, √3, √9 और √15 हमको छांटना है परिमेय। क्या छांटना है, परिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या √2 परिमेय नहीं है, √3 परिमेय नहीं, √9 को हम लिख सकते हैं। देखिए बेटा, √9 का मतलब है 3 × 3, तो हमारा 3 निकल आया, तो इसका मतलब √9 जो है वह परिमेय संख्या। √15 में कुछ नहीं निकलेगा, तो केवल इन 4 मानों में आपकी परिमेय संख्या कौन सी होगी, √9। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फिर इन्होंने वही परिमेय संख्या, देखिए बेटा, √7, √11, √16, √19 और √23, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल एक ही मान ऐसा है जिसमें भार कुल निकल सकता है, इसको आप लिख सकते हो 4 × 4, तो यह आपका पूर्णांक आ जाएगा। पूर्णांक को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ परिमेय संख्या जो है, चूँकि इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि परिमेय संख्या बताइए, तो √16, क्योंकि √16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस, ये एक नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ देखो बेटा, √4, उसके बाद √3,
√5, √9 और √16, √16। और सेम प्रोसेस इसमें भी परमेय संख्या। तो देखिए बेटा 4 में से ये 2 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। तो जो परमेय संख्या शब्द का है, परिमेय संख्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपका √4 हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। यहाँ देखिए 9 को 3 लिख सकते हैं और 16 इसको 4। तो ये आपकी क्या हो गई, परमेय संख्या। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है, परमेय संख्या बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सेम प्रोसेस। इसमें भी देखिए बेटा √2 दिया है, √3 दिया है, √5 दिया है और √4/9 दिया है, √7 दिया है और √9 दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह अपर में, अपर में, अपर में 4 और 9, इसको आप लिख सकते हो 2/3। ठीक है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। √7 को, √9 को हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पर जो परमेय संख्या की बात आई, परमेय संख्या, तो इस क्वेश्चन में आप परमेय संख्या क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे √4/9 तथा √9। ये जो 2 संख्याएं हमारी इसमें परमेय है, बाकी शेष सारी अपरमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, 9 में थोड़ा हमसे कहा गया है कि सिद्ध करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर 7 बजे क्लास लीजिएगा और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मैथ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरा कोर्स भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप आसानी से बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बेटा 9वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि सिद्ध करो, कंडीशन दी है सिद्ध करो। अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है। तो मैंने आपको 2-3 प्रोसेस बताए थे। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे जब रूट के साथ में कुछ हो तो आप यहाँ एक शब्द लिखोगे माना कि, चाहो तो आप P/Q में मान लो। 2 प्रोसेस बताए थे आपको, या आप सीधा सा 2 + 3√2 = x मान लो। यहाँ से देखिएगा 3√2 = x - 2, तो √2 = x - 2/3। सिंपल। देखिए बेटा x मान लिया मैंने, यह 2 उधर गया, माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब आपको सिंपल लिखना है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और x - 2/3 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब यह क्या? उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, विरोधाभास है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बात एक संख्या अपरमेय एक परमेय और यहाँ बराबर दी तो ये विरोधाभास वाली बात हो गई। अब विरोधाभास है तो आप लिखोगे अतः जो 2 + 3√2 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, चूंकि इस तरह के आप पीछे कई सवाल कर चुके हैं तो यहाँ पर ये बात दोनों मान बराबर रखे हैं, जबकि कंडीशनल है दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो इसका मतलब यह क्या है? परमेय दोनों हो नहीं सकती हैं, तो यह संख्या क्या हो गई? अपरमेय हो गई। चलते हम अपने 10वें प्रश्न पर, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इन्होंने कहा निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय छांटिए। देखिए बेटा, परमेय तथा अपरमेय बिल्कुल सिंपल है, आपके दिमाग में ये बातें आ जाएं तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, परमेय और अपरमेय। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान दिया हुआ पाई, अभी मैंने आपको बताया था कि पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो अपरमेय संख्या हो गई। क्लियर? पाई के बाद दिया है, जो फर्स्ट पाई दिया है, सेकंड दिया हुआ है
22/7। और मैंने आपको बताया था यह मान बराबर जरूर होते हैं पर एग्जैक्ट बराबर नहीं होते हैं, तो 22/7 आपका परिमेय हो गया। तीसरे पार्ट दिया 3.14, एक्चुअली यह भी इसी का मान लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, तो यह भी आपका परिमेय। और चौथे पार्ट में इन्होंने कहा है 0.09। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 0.09 होता तो 9/100 लिखते तो 3/10 आ जाता। यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका जो है अंडर रूट नहीं समाप्त होगा, तो यह संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय। ध्यान से समझिए, यह संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप क्वेश्चन को सीखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रश्नावली पर, जो एक्सरसाइज 1D है, जिसमें ऑब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कहा था, अभी देखिए यह सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, और जो अगला है उसमें ऑप्शनल दिया है। ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से नोट करिएगा, और यदि आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप हमको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे संपर्क करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। देखिए बेटा, इन्होंने कहा धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक, और पूर्णांक दिया हुआ बेटा 6a + 5। यह धन पूर्णांक है के से ठीक पहले। अब देखिए बेटा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन तो हम नहीं लिख रहे हैं। पहले वाला धन पूर्णांक पूछा, पहले वाला धन पूर्णांक, तो आप केवल ये हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है, आप बुक में देख लेना। देखो बेटा, जैसे 5 से पहले 4 होता है, 6 से पहले 5 होता है, तो पहले मतलब ठीक, क्या शब्द बोला? ठीक पहले, इसका मतलब उससे एक कम, तो आपका हो जाएगा 6a + 5 और -1, अर्थात हो गया 6a + 4। आंसर सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन इन्होंने कहा है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में पाई दिया है, तो आप लिख दोगे पाई अपरिमेय संख्या। बहुत और भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपने पाई देखकर यह कह दिया कि पाई अपरिमेय संख्या है। तीसरा इन्होंने कहा है 4√3। देखिए शब्द दिए पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, तो √3 है, तो आपको पता है यह क्या होगा? अपरिमेय। अभी आपको पिछले में बताया था, पिछली एक्सरसाइज में, तो 4√3 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 में परिमेय संख्या पूछी है। देखिए बेटा, अब 4 में परिमेय पूछी तो कुछ ऑप्शन दिए। देखो बेटा, √5 दिया है, ठीक है, √1 दिया है, 1 + 4/9 दिया है। और ये ऑप्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है, आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाए दिमाग में। देखो बेटा, यहाँ √5 यह अपरिमेय है, यह 13/9 हो जाएगा, यह अपरिमेय, ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, तो आप काट देंगे तो 5/2 आ जाएगा, लेकिन अपरिमेय रहेगा। √1 को 1 लिख सकते हैं। तो जो इन्होंने शब्द पूछा है परिमेय संख्या बताओ, तो इस ऑप्शन में परिमेय संख्या ये लिखना इसलिए जरूरी था, आपको स्पष्ट हो जाए √1, चूँकि √1 का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब देखो बेटा, यहाँ पर 4 ऑप्शन, अब परिमेय की बात कहिए, ऑप्शन लिखना कुछ इसलिए ज़रूरी है। 7, 3, 2, 4, 1, 6। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है √7, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है 2.737373, ठीक है। और फोर्थ दिया हुआ है √0.9। ध्यान दीजिएगा, 0.9। देखो बेटा, यह जो संख्या है इसमें हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या बताओ। तो जैसे बेटा आपको ध्यान होगा, जब शांत सीखे थे तो 2.73 इस पे है, हो जाएगा, वार कह लीजिएगा। तो इसको यदि हम जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की बात यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यह हल करने पर, इसको हम हल करना कक्षा 9 में सीखे थे, और हल करने पर यह एक हमको भिन्नात्मक रूप प्राप्त होता है, इसका मतलब परिमेय संख्या। तो यह तो हुई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। 0.9 होता तो होती है, ये 9/10 हो जाएगा, जो 3/√10 आई, तो यह नहीं होगी।
√7 नहीं होगी, यह अपर में होगी। यहाँ पर ध्यान दी 7 3, देखिए किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब एक क्रम से अगर पुनरावृत्ति, जैसे यहाँ 73 पुनरावृत्ति हो रही थी, इसका मतलब आसान दशमलव हो गया प्रति पर में संख्या। यहाँ यह कोई मान रहा होगा जैसे √7 को मैंने निकाला, √5 निकाला, √3 निकाला, तो ये √ का कुछ निकालने पर मान आया होगा, लिहाजा यह भी अपरमेय संख्या। तो इन 4 ऑप्शन में आपकी यह परमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा 98 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए बेटा, अभाज्य गुणनखंड, तो ऑप्शन कई दिए हैं, तो 98 का फैक्टर कर लीजिएगा। देखो 98 का फैक्टर किया 2 4 और 9 7 और 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर लिख सकते हो 2 × 7 × 7, इसका मतलब बुक जो आंसर में दिया वो इस तरह दिया है। देखिए 2 × 7 पे घात 2, तो आपके फैक्टर यही ऑप्शन है, और इसमें ऑप्शन दिया वो सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सभी क्वेश्चंस को एक साथ करा दें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे प्रश्न ऑप्शनल हैं, और इस तरह के आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और यदि कोई समस्या होती तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने कहा है कि 726 तथा 275 का मासापा, ठीक है, का मासापा। मैंने आपसे कहा था मासा और लासा में एक फैक्टर ले लीजिए। देखो बेटा 726 फैक्टर किया, देखो 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटा 3 1 3 दूनी 6, 3 1 3, 11 और 11, क्लियर। यहाँ देखो 275 का किया, तो देखिए 5 7 12, 2 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 5 25, 5 11 और 11 1 11। तो जो फैक्टर आते जैसे 726 का हुआ 2 3 11 और 11, और आपका 275 का फैक्टर हुआ 5 5 और 11। आपको ध्यान होगा जब मासापा की बात आती है, मासापा, ठीक है, तो मासापा इज द कॉमन क्वांटिटी। तो देखिए 11 दोनों में है, तो मासापा कितना हो गया 11। तो इसका ऑप्शन जो है 4th पार्ट दिया हुआ है। आगे इन्होंने 8वें क्वेश्चन में कहा है, 8वें क्वेश्चन का संख्या n² - 1। देखिए बेटा संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, ठीक है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। और उनका 8 से विभाज्य है, तो जैसे मैंने n = 1 लिया, 1 लेने पर 0 आया, n = 2 लिया तो आपका आएगा 3, n = 3 लिया तो ये आपका आ जाएगा 8। ध्यान से समझना, जैसे n चूंकि हो सकता प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक हो, तो यहाँ पर 1 लेने पे 0 आया, 2 लेने पे 2 दूनी 4 - 1 तो 3 आया, 3 लेने पे 9 - 1 तो 8 आ गया। फिर हम 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो इस क्रम में हम लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 पर आपका 8 से विभाज्य मतलब 8 आया, यानी कि 8 से विभाज्य हो गया, और इधर 0 तो सबसे विभाज्य होता है। इसका मतलब यह कैसी संख्या है, जो ऑप्शन दिया हुआ तो विषम संख्या हो जाएगी। इसमें ऑप्शन दिया विषम संख्या, तो 3rd पार्ट आपका हो गया विषम संख्या, ठीक है। n का मान कैसा होगा, विषम संख्या। क्यों देखो 1 पर 0 है, 3 के बाद 5 ले लेंगे, तो 25 में से 1 गया, 24 बचा, तो 8 3 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दिया हुआ है 65 और 117 का मासापा कुछ दिया है, तो 65 का पहले आप फैक्टर कर लो, ठीक है, ये 65 के फैक्टर हो गई। उसके बाद 117, ठीक है, तो पहले 3 से काटा, 3 3 9, 3 9 27, 3 13 और 13 1 13, क्लियर। इन्होंने इसका मासापा कुछ दिया तो हमसे उसी m का मान पूछा है, तो इसका मासापा निकाल लीजिएगा HCF। जब HCF आप निकालोगे तो 5 × 13 और यहाँ लिखोगे, ऐसे लिख लीजिएगा पहले
ये 65 का हो गया, और फिर हम 117 का लिखेंगे, तो 117 का हो गया 3, 3 और 13। तो फाइनली जो HCF आपको प्राप्त हुआ है, HCF आपको प्राप्त हुआ, दोनों में कॉमन क्या है 13, HCF 13 आ गया। और HCF बराबर हमारे सवाल में दिया हुआ है, HCF बराबर, ये मैंने 13 निकाल लिया, यहाँ दिया हुआ 65m - 117, 65m - 117। तो ध्यान दीजिएगा यह दिया है 13, 65m - 117। तो देखिए 117 + 13 = 65m। ठीक, ये हो गया 130 बराबर 65m। तो m बराबर हो गया 130/65। इसका मतलब हमारा मान कितना आ गया, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इनको आप आसानी से कर सकते हो, सीख सकते हो। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 2-1 प्रश्न और इस प्रश्नावली में हैं, उनको बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप आसानी से यूपी बोर्ड का कोर्स करके अच्छे नंबर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दिया, वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 दे। शेषफल देखो, एक तो बड़ी संख्या पूछी, क्या पूछी, बड़ी संख्या, ठीक है, और शेष बचता है हमारा, जब हम उस बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष 5 और 8 आता है, 5 तथा 8, इसमें भाग देंगे तो 5 इसमें। तो देखो, बड़ी से बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी बात आए तो हाईएस्ट बात हो गई, इसका मतलब मुझे चाहिए HCF। अब यह शेष भी बचता, तो आप जो शेष बच रहा उसको माइनस कर दो, 125 - 8, ये आपका बच गया 65, और यह आपका बच गया 117, ठीक है। इनके फैक्टर कर लो, तो 5, 13, ठीक है, और इसके देखिए 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 13 और 13, ठीक है। तो जो इसका HCF होगा, HCF देखिए दोनों में 13 कॉमन है, तो HCF आपका 13 हो गया। भाग करके देख लो, 70 में भाग दिया, 13 × 5 = 65, तो 5 शेष बचा। इसमें भाग दिया 13 × 117, तो आपका 8 बचा। तो इस क्रम में जब बड़ी संख्या की बात आती तो एक तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासापा ज्ञात करते हैं, उसके बाद मासापा के बाद हम क्या करते हैं कि जो राशि इन्होंने कह दिया कि यह शेष बचता तो उसको पहले घटा लेते हैं। यदि शेष बचता, शेष नहीं बचता तो डायरेक्ट मासापा निकाल देते, ठीक है। अब देखिए बेटा, कुछ छोटे छोटे प्रश्न और हैं, इनको आप स्वयं करिएगा, करके देखिएगा। यदि नहीं आता है तो याद रखिएगा, जब भी मासापा आ जाए या लासापा आ जाए तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यदि मासापा की बात करते हैं तो सारे फैक्टर ऊपर वाले जो जितने पद दिए हों उनमें जो कॉमन हो, कॉमन को कलेक्ट कर लो, वह आपका मासापा हो गया HCF। और लासापा भी पूछा है मान लो उसी सवाल में, तो आप क्या करिएगा, जितने कॉमन वो सब इकट्ठे लिख दो, फिर ऊपर वाले में दूसरे वाले में जिसमें जितने रह जाए पद वो सारे लिख दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका लासापा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप क्लास लीजिएगा, और मैं आपको यह बता रहा हूँ, अब हम आपको एक इसका पूरा समरी देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में। इस ये टोटल नोट कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज के बाद आपका चैप्टर लगभग समाप्त है, तो अब एक समरी दे देंगे, उसमें आप पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, फिर हम अगले चैप्टर को करेंगे। धन्यवाद।